क्या खूब लगते हो कन्हैया, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। कैसे हैं भगवान? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ वे। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। क्यों, भगवान से सुंदर कोई है? कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा, हमने कभी ना सोचा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। धैनुनाम नियुते प्रादात्, विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने अब जो उत्सव मनाया, नंद बाबा ने लाला के जन्म का उत्सव मनाया। सारे ब्रजमंडल में इतनी बधाइयां लुटाई कि लूटने वाले लूट लूट के थक गए। सब फेंक दिया ब्रजवासियों ने। लाला, हमें तेरे सोना चांदी बाबा ना चाहिए। इतने तने सोना दे रखे, चांदी तने तने दरवाजे खोल रखे, ले जा जिसका जितना मन हो। पर ब्रजवासियों ने कहा, बाबा अपनो सोना तू रख, अपनो चांदी तू रख, हमें तो ने के लाला को दर्शन कराए दे। क्योंकि हमारे ताई तो तेरो लाला ही वाई सोना वाई चांदी, वासे बड़ो सोना है ना सके जगत में। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें बाबा हम तो को तेरो श्याम है हीरा, तेरो श्याम है हीरा। हम तो भाई हीरा के दर्शन करेंगे और हमें कछु हीरा चांदी मोती, हीरा मोती सोना चांदी ना चाहिए। बाबा अपनो सोना चांदी तू रख, मोको तो केवल दर्शन करा। ये ब्रजवासियों ने कीच मच गई दूध दही की वहां, और बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। अभी आनंद चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बाल घिनी, राक्षसी रुधिरासना। जिघांसयापहरे, स्तनम दत्वापसद्गति। पूतना आ गई। छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती है पूतना। ये पूतना कौन है? बकासुर की बहन बकी पूतना आई। भगवान ने पूतना को देखा कि मौसी जी आए गई। भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना की शकल देखी ना है, देखी ना। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों मैया? ए भैया, है गई बात? सुन लो लाला, सुनो ध्यान से सुनो। मैया, ओ मैया, हरी मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? मैया जा रही हो? जा रही हो? जा रही हो तो टाटा कर लो, टाटा। सुनो मैया, ओ मेरी माँ,
शांति से बैठो मेरी मैया। टुप्पई टाप बैठो सब, टुप्पई टाप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना मौसी भगवान को मारवे की ताई आई और पूतना मौसी को देख के भगवान ने अपने नेत्रन को कर लियो बंद। भगवान पूतना की तरफ देखे भी नहीं। क्यों देखो ही ना लाला ने पूतना की तरफ? क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। कौन क्या लाई है? पूतना भगवान को मारना चाहती है। पूतना हमारे लाला को मारना चाहे और पूतना मारवे की ताई आई है। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, हम नहीं देखेंगे। क्यों? अच्छा ये बताओ, पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें काहे बंद कर ली? आप बताओ। कभी हमें देखकर कन्हैया आंखें बंद कर ले तो, कभी आपको देखकर आंखें बंद कर ले तो भगवान से पूछना तो पड़े कि प्रभु पूतना को देखकर आपने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि आप तो पापी से पापी को भी तार दो, तो पूतना को आपने क्यों नहीं देखा? चलो बताओ, जा रहे हो तो बताओ भगवान पूतना को क्यों नहीं देखे? ये बता के जाओ, बताओ। जाते जाते ये तो बता जा, पूतना को भगवान ने देखा क्यों नहीं? हैं? पूतना से मिलने जा रहे हैं? ये लाला का है पूतना से मिलने जाए। सुनो, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कहते हैं कोई पापी हो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर कपटी होगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पूतना क्या थी? कपटी। बाहर से बड़ी सुंदर बनी है, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बाहर से बड़ी सुंदर बन ठन के आई, पर भीतर कपट है। पर भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम बाहर से गंदे हो चलेगा, धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा तो बाहर से बिल्कुल फटी धोती वाले थे पर भीतर से पवित्र थे, तो लगाया गले, पांव धोए के नहीं? अरे भगवान तो भगत के पांव धोकर पीते। तुम भीतर से निष्कपट तो बनो, पर भगवान कहेंगे कि तुम भीतर से पवित्र हो तो मैं तुम्हें अपने आसन पर बिठाऊंगा और मैं खुद तुम्हारे पांव धोऊंगा। पर तुम कपटी हो तो तुम्हें देखकर आंखें बंद कर लूंगा, तुम्हें देखूंगा नहीं। भगवान कपटी को कभी नहीं देखते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के अंदर तो कपट नहीं है ना? क्यों है? प्रार्थना करता हूं, भगवान को कपट पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? कपट मतलब क्या होता है? कपट मतलब का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। कपड़े का जो पर्दा है बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा बंद होता है। क्यों भैया? ये काहे पर्दा बंद होता है बिहारी जी में? क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भगवान भाग जाते हैं भक्तों के संग। चलो एक भाव ये है, इसे नकार नहीं रहे, पर इसे पूरी तरह इससे भी बड़ा एक भाव है जो आपको समझना चाहिए। क्या? भगवान श्री कृष्ण का बिहारी जी में बार बार पर्दा क्यों बंद होता है? भगवान कहना चाहते हैं भक्तन से कि सुनो, ये जो कपड़े का पट है, ये जो कपड़े का पट है, जब बिहारी जी के सामने पर्दा आता है
तो भगवान का दर्शन बंद हो जाता है, और कपड़ा हटता है तो दर्शन हो जाता है। मतलब यही है कि भगवान तो सामने हैं, बिहारी जी सामने हैं, पर पर्दा आते ही दर्शन बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान तो सबके पास हैं, पर ये कपट का पर्दा पड़ा है। जिस दिन ये कपट का पर्दा हटा लोगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो कपट का पर्दा हटाना पड़ेगा। कौन सा पर्दा हटाएं? जोर से, कौन सा पर्दा हटाएं? कपट का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। जो कपट का पर्दा है, जो कपट का भीतर पर्दा है, जब तक ये पर्दा नहीं हटे तो भगवान दर्शन कैसे दें? अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? क्यों मैया, आपसे भगवान कितने दूर हैं? नहीं, हृदय में देख पाती हो ना? आंखों का काजल आंखों में ही है। क्या बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है? बिना दर्पण के काजल नहीं दिखता। तो बिना सत्संग के दर्पण के हरि दर्शन कैसे होगा? प्रभु दर्शन कैसे होगा? सत्संग से ही कपट समाप्त होगा, और जब कपट सत्संग से समाप्त होगा तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। पूतना ने कपट रखा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तन की सुंदरता देखते हैं कि मन की? क्या सुंदर होना चाहिए? मन की मैल, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ? इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल कर लो। गंगा में नहाए पर मन साफ ना हुआ तो क्या हुआ? पूतना भगवान को पकड़ती है, दूध पिलाती है, भगवान थोड़ा दूध पीते, थोड़ा जहर पीते, पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे कन्हैया की टांग टेढ़ी है। हाँ, टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। राम जी बड़े सीधे हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। एक बार राम और कृष्ण के भक्त में लड़ाई है गई। वैसे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, पर है भी नहीं, भक्त मानते भी नहीं, पर विनोद, हंसी मजाक, तो विनोद में एक भक्त की लड़ाई हो गई। एक भक्त आया वृंदावन, कहाँ का? अयोध्या का। अयोध्या का भक्त वृंदावन आया, तो वृंदावन में देखा तो बिहारी जी टेढ़े, पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। अब हुआ क्या कि वृंदावन आया, अयोध्या का भक्त बोला कि तुम्हारे कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। देखो
क्या जरूरत थी टेढ़ा काम करने की? हमारे राम बिल्कुल सीधे साधे, सीधे खड़े हैं, सीधी लीला करते हैं, कोई टेढ़ी लीला नहीं, टेढ़ा काम नहीं। तुम्हारा कन्हैया टेढ़ी लीला करता, इतने सारे ब्याह करता है। तुम्हारा कन्हैया देखो टेढ़ी टेढ़ी गीता सुनाता है, कहीं यहां से भागा तो वहां, वहां से भागा तो वहां। तुम्हारा कन्हैया बड़ा टेढ़ा। चलो एक काम करो, ये टेढ़े कन्हैया को छोड़ो, हमारे सीधे राम के पास चलो। हमारे राम बिल्कुल सीधे। तो कन्हैया वाला भक्त बोला बात तो सही है। अब वो कोई जवाब ना दे पाया, बड़ा भोला भक्त था, और राम का जो भक्त था वो उसके आनंद ले रहा था, उसके मजे ले रहा था, विनोद कर रहा था, और ये सीरियस ले लिया कि मेरा भगवान वास्तव में टेढ़ा। गया बिहारी जी के पास, हे भगवान तुम बड़े टेढ़े हो, अब हम नहीं रहेंगे वृंदावन में, अब हम जाएंगे अयोध्या। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन के बाहर गया तो एक छोटा बच्चा बाबा के पास, ए बाबा बाबा यहाँ, वो हमारी बाल्टी गिर गई है कुएं में, ने को बाल्टी निकाल दो। सीधा सरिया लिया बच्चा और सीधा सरिया डाले कुएं में। कहे बाबा मैं सीधा सरिया डालता हूं, बाल्टी निकल ही नहीं रही है। तो बाबा बोले बाबरे पागल है गए वो छोरा, अरे सीधा सरिया डालेगा तो बाल्टी कैसे फंसेगी? सरिया ने टेढ़ो कर और सरिया को जब टेढ़ा किया, कुएं में डाला तो बाल्टी फंस गई, वो बाल्टी बाहर आ गई। और जब बाल्टी आई तो बाबा से बच्चा ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले मैं वृंदावन से अयोध्या जा रहा हूँ। क्यों? अरे मेरा ठाकुर टेढ़ा है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे टेढ़ा, मैं सीधा हूँ तो मेरा भगवान भी सीधा होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा, वो बालक कोई और थोड़ी था, स्वयं भगवान ठाकुर जी हमारे बालक बन के आए गए। ए बाबा यूं बता कि सीधो सरिया बाल्टी निकाल पायो? सरिया कैसा था? अभी तक सीधा सीधा सरिया से बाल्टी नहीं निकली, तो सीधे भगवान से क्या होगा? हाँ, जैसे कुएं की बाल्टी निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना ही पड़ता है, ऐसे संसार के पाप के कुएं में डूबे हुए भक्तों के लिए टेढ़ी टांग वाला ही काम आएगा। जो टेढ़ी टांग पकड़ लेगा तो टेढ़ी चीज पकड़ में आए तो पकड़ मजबूत रहती है, और सीधी चीज पकड़ में आए तो छूट जाती है। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि एक बार तुम टेढ़ी टांग पकड़ लो तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि छूटेगा नहीं। पर सच कहूं, एक बार तुम पकड़ो तो सही, इसके बाद छोड़ देना, फिर वो पकड़ के रखेगा तुम्हें, और वो पकड़ ले तो फिर कभी छोड़े ना। अब बाबा ने कही बात तो सही है लाला, मतलब मारो ठाकुर अच्छो है। हाँ हाँ बाबा चल वृंदावन। अब बाबा फिर वृंदावन आए गए, बोले लाला हमारो तो टेढ़ो टाप तो जैसो ठाकुर है भाई अच्छो है। हाँ? हमारो तो ठाकुर जैसो है वैसो ही अच्छो है भैया, हमारे लाला तो बहुत अच्छो है। अब तो ये विनोद की बातें हैं। अब हुआ क्या, पूतना मौसी उड़ी आकाश मार्ग में, भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी पूतना। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए थे, लौटे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, लौटे तो पूतना मरी पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी आई, हमारे छोरा को लेके भाग गई, पूतना उठायो। मैया ने गैया की पूंछ से लाला की नजर उतारी, हृदय से लगाया, लाला को दूध पिलाया। अब नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को काट काट करके और चिता पे रखा। जब चिता पे रखा तो क्या हुआ, दुर्गंध नहीं निकली, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना बड़ी पापनी थी, लेकिन उस पापनी पूतना ने भगवान का स्पर्श कर लिया, सारे पाप समाप्त हो गए। क्या हुआ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप करोड़ों जन्मों के नाश ही तबहि नाश हो गया, पापों का भगवान ने पवित्र कर दिया। इसलिए तो कहा, हाँ इसलिए कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम
कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना पर कृपा की तो क्या हम पर तुम पर कृपा नहीं करेंगे। इसके बाद पूतना पर कृपा करने के बाद भगवान करवट बदले, उत्सव किया मैया ने, शकटा सुराया, छकड़े पर भगवान लेटे, सकटा सुराया तो भगवान ने एक लात जमाई छकड़े पर, छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से घूमता धम्म से आए के गिरा। मैया बोली च्योरे लाला ये छकड़ा ऊपर कैसे गयो। ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे छोरा ने एक लात जमाई, छकड़ा ऊपर चलो गयो। मैया बोली दारी के मारो, छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी कि एक लात में छकड़ा इतने ऊपर है जाए। तुम सब झूठ कहो। अब मैया लाला को हृदय से लगाएं, पर सगडासुर तो मारा ही गया। इसके बाद भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। मैया ने, यशोदा मैया ने लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड को दर्शन किया। मैया सब देख रही हैं कि ये लाला के मुंह में ये ब्रह्मांड है, पर सब भूल गई। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान को नामकरण संस्कार है गए। भगवान थोड़ा बड़े भये। क्या नाम रखा भगवान का? यशोदा। अयम ही रोहिणी पुत्रो